स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर हेल्थ चैनल यानी कि पल्स परवेज रीडर में। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल, जो छोटी उम्र में भी बढ़ते हुए देखा जा रहा है और बड़ी एज के लोगों में भी देखा जा रहा है। और हमें बताया जा रहा है कि साहब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो अब आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फलाना है ढिमका है। तो आज हम जानेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं भी या नहीं, और या खाली हमें डराया जा रहा है कोलेस्ट्रॉल के नाम पे बिजनेस के एतबार से। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैंने अपने कॉलम में लिखा भी है, कोलेस्ट्रॉल का कोई नुकसान नहीं है, जाने समझें ज़रूर। अभी तक हमसे यही कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, अब आपको तला भुना और तमाम चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। कहा जाता है आप ट्राइग्लिसराइड नहीं खाना है, जैसे घी या तेल। तो हम सब लोग जानते हैं लीवर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ही होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलना ही पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ के लिए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की ज़रूरत होती है। अगर ये कम हो जाएगा तो बॉडी में अगर कहीं चोट लगती है तो वो चोट से जो ब्लीडिंग होगी वो जल्दी रुकेगी नहीं, हड्डियों में टूट फूट शुरू हो जाएगी। और अगर कोई बीमारी शुरू हो गई तो वो चाहे आप कितने ही अच्छे डॉक्टर से दवा खा लीजिए, जाएगी ही नहीं। तो जानते हैं हम कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने सुना है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है, एलडीएल और वीएलडीएल एंड आईडीएल ये बहुत बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जब बॉडी में बढ़ने लगते हैं तो इनसे नुकसान होने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ हमें डराया गया है, हमें ठगा गया है बिजनेस के नाम पर। कोलेस्ट्रॉल अगर होगा ही नहीं, ट्राइग्लिसराइड अगर कम हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम हो जाएगा, तो हम उन बीमारियों से जूझेंगे जिन बीमारियों की आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। फर्ज करिए गाड़ी है, गाड़ी में फ्यूल की ज़रूरत होती है और वो फ्यूल हमें एनर्जी देता है, तभी गाड़ी चलती है। इसी तरीके से लीवर में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के रूप में होती हैं, जो बॉडी का फ्यूल होती है, जो एनर्जी देती है। तो एचडीएल और एलडीएल और वीएलडीएल की बात करेंगे तो जनाब ये ना अच्छा है ना बुरा है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बॉडी की ज़रूरत है। और इसके नुकसान किस तरीके से होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ये बुरा और अच्छा है ही नहीं। मान लीजिए सपोज करिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आपको गाड़ी से ट्रेन में बैठ के जाना है ना, वो आपके लिए बुरी है ना अच्छी है, कभी जल्दी पहुँचा सकती है, लेट भी कर सकती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक इसी तरीके से बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझना है कि जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एलडीएल ट्रांसपोर्ट है, आने और जाने के लिए, ले जाने के लिए और जाने के लिए। तो आप देख रहे हैं जैसे बोर्ड पे, तो एलडीएल क्या है, एलडीएल ने अपने ऊपर वो बसा रखी है जिससे शरीर को न्यूट्रिशन मिलना है, शरीर की हर ज़रूरत पूरी होनी है। ये हार्ट की तरफ पहुंचता है एलडीएल लेकर, और हार्ट अपनी पंप के ज़रिए, अपनी कंपन के ज़रिए हर बॉडी के पार्ट्स में, मसल्स में, आई में, हाथों में, पैरों में, नाखूनों में, बाल में, सबको ये पहुंचा देता है जहां इसकी ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, जब कोई चीज़ पहुंच गई और उसने वो एक्सेप्ट कर ली, और एक्सेप्ट करने के बाद उसका पेट भर गया, उसको न्यूट्रिशन मिल गया, उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, तो बचा हुआ जो भी मटेरियल है ये क्या होता है, एचडीएल के थ्रू कहाँ पहुँचता है, फिर वापस लीवर में। और लीवर
से HDL कहता है कि भैया ये बचा हुआ मामला है, ये तुम स्टोर कर लो और इसको फिर दोबारा दूसरे ट्रांसपोर्ट LDL पर लाद कर फिर बॉडी में पहुंचा दो। तो ये है हकीकत LDL और HDL की। तो ना ये अच्छे हैं ना बुरे हैं, हमें जानना है कि व्हाट इज़ द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है क्या? तो आपको मैं बता दूं, कोलेस्ट्रॉल इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये नहीं होगा तो विटामिन D नहीं बनेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा बॉडी में तो हार्मोन्स नहीं बनेंगे, और दूसरा क्या है, न्यूट्रिशन नहीं होगा। हर हार्मोन्स, चाहे थायराइड हार्मोन हो, ग्रोथ हार्मोन हो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो, इन सब की ज़रूरत कोलेस्ट्रॉल है। न्यूट्रिशन बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल से ही होता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल के पीछे नहीं भागना है, HDL और LDL और VLDL और IDL के पीछे नहीं भागना है। हमें जब वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो जानना है कि किस वजह से ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है। आपको देखना पड़ेगा कहीं बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है। दूसरा, स्ट्रेस करने वालों के साथ ये खास मूवमेंट होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं तो लीवर के आसपास फैट जमा होने लगता है। अब जब फैट ज़्यादा जमा होगा, लीवर फैटी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो LDL ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पर लाद के हार्ट की तरफ भेजेगा, और जब हार्ट अपनी ज़रूरत के मुताबिक LDL ले लेगा, स्टोर कर लेगा, लेकिन वो जब उसे ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा तो वो अपने आगे उसको जमा करना शुरू कर देगा। यही वजह है कि जब लीवर फैटी होता है तो वेन ब्लॉकेज होती हैं, जिसे हम लोग हार्ट अटैक के रूप में देखते हैं। दूसरा क्या है, कार्टिसोल एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करती है, तभी लीवर अपने ऊपर फैट लादना शुरू कर देता है। कुछ मेडिसिन हम लोग जाने अनजाने में खाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का इलाज हो रहा है कि ब्लड गाढ़ा हो रहा है, तो वो लोग कुछ नहीं करते हैं, ब्लड को पतला करने की दवा देते हैं और कुछ नहीं। और आप सामने देख सकते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट। जब तक खून को पतला करने की वो दवा खाते हैं तब तक ब्लड पतला रहता है और उसके बाद फिर गाढ़ा हो जाता है। नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन मैंने सामने दिखाई है। जब ओवरलोड हो जाता है, हार्ट के सामने बहुत ज़्यादा वसा LDL के रूप में इकट्ठी हो जाती है, तब लीवर और ज़्यादा फैटी हो जाता है, हार्ट और ज़्यादा फैटी हो जाता है और उसकी महीन आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं। जब ऐसा होता है तो फैटी लीवर हो जाता है और शुगर आ जाती है। डू नॉट रिसीव दैट फैटी लिवर एंड शुगर। और जब ऐसा होगा तो मोटापा आएगा, टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, जॉइंट पेन आएंगे, बॉडी में डलनेस शुरू हो जाएगी, लेथार्जी हो जाएगी, GIT हो जाएगी, स्टोन हो जाएगा, लीवर की वजह से पित्ते में पथरी आ जाएगी और डायबिटीज़ बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो हमें देखना है कि हमें किस चीज़ से बचना है। जो लोग अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं उनका भी लीवर फैटी हो जाता है। शराब पीने वालों की बात समझ में आती है, लेकिन दूसरी कंडीशन भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई होम्योपैथिक मेडिसिन जो अल्कोहल बेस ही होती है, 50-50 बूंदें सुबह शाम पी जाती हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को तो थोड़ी देर के लिए ठीक कर देती है, लेकिन जो अल्कोहल कंटेंट उसमें 96% मिला हुआ है वो लीवर को और ख़राब कर देती है। शुगर जो लोग इंटेक करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको अभी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो हमें इससे भी बचना है। कार्ब्स, हम लोग जानते हैं ज़्यादा कार्ब्स खाने वाले भी फैटी हो जाते हैं और उनका लीवर बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है और उन्हें तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। कार्ब्स आलू में सबसे ज़्यादा होता है, चीनी में ज़्यादा होता है और मीठे फलों में ज़्यादा होता है। और फिर हमें एक और डायग्नोस करना है कि कहीं पेंक्रियाज तो दिक्कत में नहीं है। जिनका पेंक्रियाज ठीक से काम नहीं करता है, इंसुलिन को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता ग्लूकोज को, तब भी लीवर फैटी होता है और कोलेस्ट्रॉल की समस्या
बनी रहती है। दूसरा हमें एक और भी चीज़ ध्यान देनी है इसके बाद, कोलन डिजीज़ कोई आंत संबंधी कोई समस्या तो नहीं चल रही है, इसका भी हमें टेस्ट करा लेना चाहिए और इसको पूरी तरीके से समझ लेना चाहिए, इसके बाद ही इलाज कराना चाहिए। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये बात मेरी पूरी समझ में आई होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपका हकीम पल्स रीडर परवेज़ इजाज़त चाहेगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।